मॉडल पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे मॉडल पैसिव वॉइस कैन और मे। जिन वाक्यों के अंत में कीता जा सकता है और द्वारा हो सकता है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाते हैं मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कैन और मे। इन वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम कैन और मे का यूज करते हैं। इन वाक्यों में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कैन या मे और कैन या मे के बाद बी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता है। यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि किया जा सकता है शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि ये है मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कैन और मे। और इस सेंटेंस को हम मॉडल पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट दिस वर्क, उसके बाद कैन और कैन के बाद बी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट मी, जिससे कि सेंटेंस बना दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। पंजाबी गाना उसके द्वारा गाया जा सकता है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि द्वारा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि यह है मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कैन और मे। इस सेंटेंस को बनाते वक्त हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का, जो कि है पंजाबी सॉन्ग। उसके बाद मॉडल वर्ब मे, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट हिम, जिससे कि सेंटेंस बना पंजाबी सॉन्ग में बी संग बाय हिम। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पहले सेंटेंस में जैसे कि देख रहे हैं कि दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, मीन्स यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता है। इन सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में कैन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और सेकंड सेंटेंस में मे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब कोई काम कंफर्म हो कि ये काम उसी के द्वारा ही हो सकता है, तब हम कैन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी काम पर डाउट हो कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा भी सकता है और नहीं भी किया जा सकता, वहां हम मे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन दोनों सेंटेंस में किया गया है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब कैन या मे, उसके बाद नॉट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। यह काम मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि नहीं वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि यह काम मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता, कि ये काम मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, जिससे कि पता चलता है कि ये है नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिस वर्क, उसके बाद मॉडल वर्ब कैन और कैन के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट मी, जिससे कि ये सेंटेंस बना दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल। पंजाबी गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा सकता है। पंजाबी गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा सकता है। यहां भी आप देख रहे हैं कि नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि ये है नेगेटिव सेंटेंस और इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट पंजाबी सॉन्ग, उसके बाद मॉडल वर्ब मे और मे के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट हिम, जिससे कि सेंटेंस बना पंजाबी सॉन्ग में नॉट बी संग बाय हिम। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मॉडल वर्ब कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं।
एग्जाम्पल, कि यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता है, क्या यह काम मेरे द्वारा हो सकता है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले की शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे मॉडल पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इस सेंटेंस में सबसे पहले आएगा मॉडल वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस वर्क, फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट मी, जिससे कि सेंटेंस बना मे दिस वर्क बी डन बाय मी। तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मॉडल पैसिव वॉइस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में कीता जा सकता है और द्वारा हो सकता है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन वाक्यों में मॉडल पैसिव वॉइस कैन और मे का यूज करते हैं। इन सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर कैन और मे, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब कैन या मे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कैन और मे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके के कम से कम 20-20 वाक्य आप अपनी प्रैक्टिस बुक में बनाइए, ताकि मॉडल पैसिव वॉइस कैन और मे के सेंटेंस आप बनाना अच्छी तरीके से सीख जाएं। अब हम दिखा रहे हैं आपको कुछ सिनोनिमस। इन सिनोनिमस को भी याद करें, ताकि मॉडल पैसिव वॉइस कैन और मे के सेंटेंस बनाने के साथ साथ आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो ये थे मॉडल पैसिव वॉइस कैन और मे।